जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना कॉमन सिम्टम्स थोड़ा हमें देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एफ़ ए खान और आज हम बात करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, जिसको आमतौर पे एनीमिया या खून की कमी भी बोला जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना कॉमन सिम्टम्स थोड़ा हमें देते हैं। जो सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि फील टायर्ड हो जा रहे हैं, बहुत आसानी से थक जा रहे हैं, वीकनेस होता है, लेथार्जी होता है, कुछ काम करने में उनको मन नहीं लगता, पाल्पिटेशन होता है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, घबराते हैं, कुछ काम करते हैं तो उसमें फोकस नहीं लगता है, सर दर्द होता है जिसे हेडेक बोलते हैं, या पेल स्किन होती है कि देखने में लगता है कि वाइटिश है या येलोइश हो गए हैं। तो क्या ये सारे सिम्टम्स या इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं? ये सब क्या बताते हैं कि वाकई में आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या एनीमिया है या फिर खून की कमी है? चलिए इसके बारे में आज हम वन बाय वन करके बात करते हैं। बताया गया कि अनीमिया होता क्या है और उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, पर डे रिक्वायरमेंट क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो एनीमिया होता क्या है? तो जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स में आरबीसी मौजूद होती है, उसी के अंदर एक कंटेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसमें कि प्रोटीन प्लस मिनरल प्लस आयरन पाया जाता है। ये क्या करता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारी जो बॉडी में एटमॉस्फेयर जो जा रहा है उसको कैरी करता है आरबीसी के थ्रू और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक सेल टू सेल बोन लेवल तक ये पहुंचाता है, प्लस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर ले आता है। ये हीमोग्लोबिन का एक काम है। इसके अलावा देखा जाए तो ये दो तरीके के होते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का बेसिक काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और मायोग्लोबिन जो होते हैं वो हमारे मसल्स में, टेंडेंस में, लिगामेंट्स में, लीवर में जाके HB% को या आयरन को स्टोर करते हैं। अगर ऐसा होता है कि बॉडी में हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है, धीरे धीरे कम होती रहती है, तो जो स्टोर चीज़ें हैं यानी कि हमारी मसल्स में जो स्टोर है मायोग्लोबिन के थ्रू, वो एक लेवल के बाद हीमोग्लोबिन वहाँ से निकालना शुरू कर देता है। तो जो हमारे पास स्टोर सोर्सेज हैं वहाँ से हीमोग्लोबिन और कम होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट में या मरीज़ में और थकान और कमज़ोरी आने लगती है। बहुत बार कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि वो चक्कर खा के गिरने तक की लगते हैं और उन्हें नहीं पता नहीं चलता। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा बहुत हद तक की डाउन हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी किस तरीके से क्यों होता है। तो पहला आता है कॉज कि इनटेक ही नहीं कर रहे हम, यानी कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आयरन, यानी कि हम एटमॉस्फेयर से या अपनी डेली रूटीन से जो हमें लेना चाहिए कि एक आयरन का अमाउंट, वो हम ले ही नहीं रहे। तो जब अमाउंट लेंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी में आएगा ही नहीं, तो एक तो डिफिशिएंसी का कॉज वो हो जाएगा। दूसरा कॉज ये होता है कि हम आयरन तो ले रहे बट हमारी बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही। एब्जॉर्ब न करने का कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कोई डिजीज़ हो, लाइक इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो, या किसी तरह के कोई इन्फेक्शन सीवियर हो, सीलिएक डिजीज़ हो, जिसकी वजह से हम ले तो रहे बट एब्जॉर्प्शन नहीं हो हीमोग्लोबिन का। तीसरा कॉज आता है हमारा कि ले भी रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं इंटेस्टाइनल के थ्रू लीक हो रहा है। वो मे बी टीबी में हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शंस में हो सकता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। चौथा आता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस का एक अच्छा एग्जाम्पल है पाइल्स है, कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर कुछ लोगों को होता है, उनकी वजह से होता है। अगर ट्रॉमा हो गया तो हो गया, उसकी वजह से भी होता है। प्लस लेडीज़ में ऐसा देखा गया है कि कुछ लेडीज़ को ऐसे हैवी ब्लीडिंग होती है इंड्यूरिंग पीरियड टाइम, तो उसकी वजह से भी आपको हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। अब बात हम करते हैं कि हीमोग्लोबिन तो कम हो गया है, तो सिम्टम्स क्या आते हैं इसके। तो पहला सिम्टम्स आता है फील टायर्ड। जो भी बंदा होगा, पेशेंट होगा, वो थक जाएगा, उसको कुछ भी काम करना होगा तो ईज़िली टायर्ड हो गया, कहीं जाना है मार्केट में कुछ सामान लाना है, थक गया, घर का कुछ काम करना है, वो थक गया। इसके अलावा वीकनेस, बैठा भी रहेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि कमज़ोरी बनी हुई है, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, वीक वीक वो फील करेगा। हेडेक होगा, उसको सर दर्द हो सकता है, सर दर्द आगे वाले फ्रंटल हेडेक में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है। सर दर्द का वो कंप्लेन करेगा, ये मे बी मॉर्निंग में भी हो सकता है, इवनिंग में भी हो सकता है, टाइम का कुछ नहीं है कि किस टाइम होगा।
ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसकी हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। प्लस अगर देखा जाएगा तो पाल्पिटेशन हो, घबराहट आएगी, एनजाइटी आएगी, मेंटल फोकस नहीं कर पाएगा, वो लर्निंग जो है उसकी प्रॉब्लम आएगी, किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, फॉरगेटफुलनेस भी आ सकती है कि बार बार किस चीज़ों को भूल जा रहा है, नहीं याद कर पा रहा है। तो ये कॉमन सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको हीमोग्लोबिन का पता करना है या एनीमिया आपको है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पेशेंट में आप देखेंगे कि वो पेल नज़र आ रहा है, पेल इसकी नज़र आ रही है, उसकी जो नेल्स है, नेल्स देखेंगे आप एकदम येलोइश या वाइटिश हो रहे हैं, या आप आइज़ में देखेंगे तो आइज़ के नीचे जो वाला जो हिस्सा है वाइट वाला वो येलोइश या वाइट एकदम दिखेगा। प्लस फेस पे भी उसको लग सकता है कि आपको देख के लगेगा कि हाँ इसको कुछ बीमार है या इसको कुछ कमी हो रही है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिलता है। प्लस कुछ लोगों में हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है कि डाइजेशन प्रॉपर से नहीं हो रहा है, या बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए, या इसकी पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मेल पर्सन की बात करें तो 8 mg से 10 mg पर डे रिक्वायरमेंट है एक अडल्ट मेल एवरेज पर्सन की, जिसको पर डे आयरन या हीमोग्लोबिन लेना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जस्ट इसका लगभग डबल होता है, यानी 14 to 16 पर डे रिक्वायरमेंट एक फ़ीमेल में होता है। अगर प्रेगनेंसी लेडीज़ में बात करें तो इसका जस्ट ट्रिपल होता है, यानी कि लगभग 27 से 28 mg पर डे आपको चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा आयरन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 40 ईयर्स के बाद कुछ लेडीज़ में डिफिशेंसी होती है या प्रॉब्लम होती है, तो 40 ईयर्स के बाद वुमेन में जस्ट लाइक अ मेल ही का रिक्वायरमेंट हो जाता है, यानी 8 to 10 mg पर डे रिक्वायरमेंट। अब ऐसा भी माना गया है साइंटिफिकली कि जो सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिसमें कि वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें आती हैं, तो ऐसा माना गया है कि जो वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं, यानी जो शाकाहारी चीज़ें होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम होता है, उसे आयरन सोर्स हमारी बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है। और अगर नॉनवेज में माना जाए तो ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। नॉनवेज जैसे कि फ़िश है, चिकन है, या लीवर है, मीट है, इनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से होता है। प्लस अगर आपको एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ाना भी है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़े, तो आप इसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, जिसको विटामिन सी भी बोलते हैं, जिससे कि हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। साइंटिफिकली ये भी माना गया है कि अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है उसके हिसाब से हमारा जो एब्जॉर्प्शन का पावर है वो कम होती रहती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ के कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसी हिसाब से अपनी लाइफ में रूटीन करना चाहिए। अब इसमें हमने आगे ये बताया हुआ है कि कुछ ट्रीटमेंट के पर्पज़ से अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं। तो टैबलेट्स भी आती हैं, इसके सिरप्स भी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि पहले आप इसको टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के लिए ब्लड सैंपल्स होते हैं, कॉमनली सीबीसी कराया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पता चलती है कि कितनी है। उसी की लेवल के हिसाब से आपके पास जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए, कंसल्ट करके बात कीजिए, आपका जितना कम है उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन चलेगी। अगर टैबलेट्स चलना होगा तो किस तरीके से चलनी है, इंजेक्शन होना है तो किस तरीके से इंजेक्शंस लगेंगे, या सिरप चलना है तो किस तरीके से लगेगी। इसके अलावा हम कुछ नॉर्मल रूटीन अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी डाइट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या लें, किस टाइम लें, कितनी बार लें और क्या तरीका है खाने का एज अ डाइट, उसको हमने बताया हुआ है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन कुछ ही दिनों में बहुत तेज़ी से गेन कर जाएगा। तो सबसे पहले है बीट रूट, जिसको हिंदी में चुकंदर कहा जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फाइबर मिलता है। जो बीट रूट है वो हमें बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और इसको खाने का तरीका आप ऐसा कर सकते हैं कि सैलड में यूज़ कर सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, या इसको जूस बना के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में 5 तरीके के नट्स आते हैं या ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि काजू, पिस्ता, किशमिश, खजूर और मूंगफली, जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है स्पिनच, जिसको हिंदी में पालक बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर एंड आयरन,
ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा हम कुछ हरे पत्तेदार सब्जियां भी ले सकते हैं। इसको खाने का तरीका ये है कि आप सब्जी भी बना सकते हैं, बॉइल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, सैलड की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान हो उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है अनार। अनार भी बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसमें बहुत अच्छे मात्रा में आयरन है, फाइबर है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज़ करने में बहुत फास्ट में। इसके बाद आता है टोमेटो। टोमेटो का भी यूज़ जो है हम फाइबर के लिए, आयरन के लिए यूज़ करते हैं। ये आसानी से इसको सैलड बना कर यूज़ किया जा सकता है, इसका जूस बनाया जा सकता है, सब्जी बनाया जा सकता है। इसके बाद सेब आता है। सेब में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है और ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इसको यूज़ करने के लिए हम ऐसे सेब भी खा सकते हैं, प्लस इसका जो है जूस बना के भी हम अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है गाजर। गाजर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, विटामिन के, पोटेशियम पाया जाता है, प्लस ये एक बहुत अच्छा स्रोत है एंटीऑक्सीडेंट का। इसको यूज़ करने के लिए हम ऐसे इसको वॉश करके प्लेन एज अ सैलड भी खा सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं, इसकी भी सब्जियां और बनाया जाता है। इसके बाद आता है तरबूज। तरबूज में विटामिन ए, B6, सी, अमीनो एसिड प्लस आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और ये डिहाइड्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है इसका इस्तेमाल। उसके बाद आता है नारियल पानी। नारियल पानी हम एनर्जी के लिए बहुत अच्छे है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं, प्लस हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ईजी है। इसको मॉर्निंग में ही एक बार खाली पेट ज़रूर ले लेना चाहिए, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन में भी फाइबर, विटामिन्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसको जो है इसकी सब्जी बनाया जाता है, इसको बॉयल करके भी खाया जाता है। इसके बाद आता है मक्के का दाना। मक्के का दाना को हम लोग कॉर्न भी कहते हैं। इसको दो तरीके से, चाहे स्वीट कॉर्न बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं या ऐसे हम लोग इसको फ्राई करके भी ले सकते हैं, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा और फाइबर भी बहुत